Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. विधानसभा के पूर्व स्पीकर चौधरी सतबीर सिंह कादियान और देवेंद्र कादियान के पिता मेरे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। कादियान साहब, मुकाबला टफ लग रहा है, बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, 75 पार का नारा दे रही है, ऐसे में कहाँ खड़े आप लगने हैं? कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला होती रूलिंग पार्टी मिनिस्टर आदि उसके हैं, कैंडिडेट भी डिक्लेयर करने की हिम्मत नहीं। वो तो 75 पार की बात कहाँ, कैंडिडेट ही ले रहे हैं, आ रहे हैं, दूसरी पार्टियों को तोड़ रहे हैं। अगर उनकी पार्टी में इतना दम है तो दूसरों की क्या जरूरत है? कमजोरी है, बीजेपी नहीं आएगी इस बार। उनके इनकम्बेंसी फैक्टर उनके खिलाफ है, काम किसी का किया नहीं, नारे किए, वादे किए, इनसे बात नहीं बनती राजनीति में। हमने 3 चुनाव जीते हैं, कई चुनाव लड़े हैं, हमने सब देखा। तो ये नारा देकर चल रहे थे भ्रष्टाचार मुक्त जो है हरियाणा में हमने लोगों ने सरकार दी, लगभग भ्रष्टाचार खत्म ही हो गया, इस बारे में क्या कहें? इन्होंने भ्रष्टाचार का नारा दिया था, पर एक भी भ्रष्टाचारी के पैसे विदेशों से लाने का काम किया क्या? कहाँ हो दाढ़ीवाला रामदेव? वो कहता था इतने 1000 करोड़ की लिस्ट दे दी, कहाँ है वो लिस्ट? क्यों नहीं लाते? एक भी लाए क्या? विजय माल्या को भी लेकर आए क्या? इलेक्शन लोकसभा का भी गया, विधानसभा का भी ये चला जाएगा। झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं करते। राजनीतिक लोगों को डराने के लिए उन पर झूठे मुकदमे बनाकर उनको डराने का काम करते हैं बस। तो अभी क्योंकि बालाकोट में जो मामला हुआ, कश्मीर का जो मामला हुआ, उस मुद्दे को बीजेपी भुनाने में लगी है, लोगों के बीच में जाकर यही बातें कर रही हैं। बेरोजगारी के सारे मुद्दे खत्म हो गए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रही बीजेपी। नारा खत्म हुआ, बीजेपी समझती है अगर 370 के नाम से, कश्मीर के नाम से कोई नारे खत्म हो जाएंगे। जो नारे बोल रहे थे, कहा था नौजवानों को 15-15 लाख उनके खाते में देंगे, दिया कोई पैसा? इस तरह से 370 के पीछे ही विदेशों में जाकर बयान देने से ही देश में समाधान नहीं। आर्थिक तरक्की अगर करानी है तो विकास कराएं, विकास कराते नहीं। कैंडिडेट इनके पास है नहीं, क्या है इनके पास? इलेक्शन डिक्लेयर है तो कैंडिडेट डिक्लेयर क्यों नहीं किए? हमारी पार्टी ने भी तो किए, एक लिस्ट दी, आज दूसरी आ जाएगी। तो ये तो वेट कर रहे हैं, वेट एंड सी है। 75 पार नहीं, ये यमुना पार होंगे बगैर कैंडिडेट्स के और बगैर जिताऊ उम्मीदवारों के। कादियान साहब, इनेलो में जब आप थे, अब जेजेपी में, आपका बसपा के साथ हमेशा विरोध रहा है कि बसपा के साथ पार्टी चलेगी, वो विरोध क्यों रहता था आपका? हमारा कोई विरोध किसी पार्टी से नहीं, हमारा विरोध कांग्रेस और बीजेपी से हो रहा है। अब हमारा किसी से विरोध नहीं है। बीजेपी बहुजन ने हमारे साथ कई समझौता भी किया, अब नहीं करना चाहती मत करे, अब देख लेगी किसका क्या है। वो दम देखना है, वो अपना देखे, हम अपना देखे, सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार है। ग्रामीण हल्के में, क्योंकि आप ग्रामीण से ही लड़ रहे हैं चुनाव, महिपाल डांडा आपकी क्लोज रिश्तेदारी में है, लेकिन अब पार्टी की सीधी टक्कर हो गई क्योंकि बीजेपी और जेजेपी का मुकाबला हो गया। तो ऐसे में मतलब क्या लग रहा है कि बीजेपी विकास करवा पाई है ग्रामीण हल्के में? विकास तो हुए ही नहीं, और महिपाल डांडा भी चुनाव हारेंगे। जहाँ जाते हैं अब, उसका भाई जाता है, जिस गाँव में जाता है, चाहे बाबरपुर मंडी में जाता है, वहाँ उनसे पूछते हैं क्या किया आपने, बताओ क्या किया, कोई काम बता दो। एक नई सड़क पूरे 5 साल में पट्टी कल्याणा शहर संघ के दफ्तर तक बनी है, उसके अलावा कोई एक सड़क बता दें, मैं फिर आ जाऊंगा आपके सामने, मुझे बताए कौन सी। और हमारी सरकार थी जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, हमने 100 सड़क पानीपत जिले में बनाई थी। नाम पूछेंगे, नाम गिना देंगे। 35 नौड़था विधानसभा अकेले क्षेत्र में बनी थी। ये मेरे कार्यकर्ता बैठे हर एक गांव से, चाहे चमराड़ा से पुठर है, चाहे पुठर से बांध है, इस तरीके से हमने हर गांव से, हाँ, चमराड़ा से ग्वालड़ा बहुत सड़कें बनाई।
इनके पास तो नाम ही नहीं है। अभी अभी एक पूर्व मंत्री जो है ओम प्रकाश जैन, वो भी ग्रामीण हल्के से ताल ठोक रहे हैं कि मैं ग्रामीण से, कभी वो कांग्रेस के पाले में जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जाऊंगा। गिरडू का बेरा नहीं, वो गिरडता रहता है। जैसे खेत में गिरडू बांधते हैं ना, ये साग चले, वो तो गिरडू है, गिरडेगा। कोई जनाधार अपना है नहीं, पार्टियां ढूंढ रहे हैं, किसी कोई फंस गई तो चुनाव लड़ देगा, नहीं तो कुछ नहीं करता। वो तो हार से डरा हुआ। आपके जो पार्टी के बड़े करीबी साथी रहे हैं, रामपाल माजरा हैं, अशोक अरोड़ा हैं, पार्टी धीरे धीरे छोड़ गए, तो इनेलो लगता है लगभग खत्म सी हो गए हैं। जो स्वार्थी लोग हैं वो किसी के नहीं हुआ करते। बेटा भी स्वार्थी हो तो वो भी अपना नहीं होता। क्या नहीं दिया इंडियन नेशनल लोक दल ने अशोक अरोड़ा को, इतने दिन प्रेसिडेंट रख के, और क्या चाहता था वो? मरने के करीब है और पार्टी बदल रहा है, एमएलए की कुर्सी चाहिए, मंत्रालय चाहिए, ये संभव नहीं होगा। देख लेगा, वहीं भी हार के ही वापस कर बैठ जाएगा। कादियान साहब, लास्ट सवाल ये कर रहा हूँ कि इनेलो और जेजेपी अगर जो इकट्ठी पार्टी हुई, इनेलो ही होती, तो क्या मतलब इतनी लड़ाई जो टफ लग रही थी? देखिए, लड़ाई तो होती ही है। इनेलो और जेजेपी एक ही थी, और आज वो सारे लोग चौधरी देवीलाल की विचारधारा के लोग पलट के सारे जेजेपी में आ गए हैं, और वही सारे दुष्यंत चौटाला की, चाहे बूढ़ा है चाहे नौजवान है, सारे उसी की जय बोल रहे हैं और उन्हीं के साथ हैं। तो बिल्कुल सतवीर कादियान जी थे हमारे साथ, खुलकर बोल रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ कोई राजनेता बोलता है तो उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करवा देती है। मुख्य मुकाबला ये मान के चल रहे हैं, लेकिन महिपाल को ये जरूर कह रहे हैं कि महिपाल जरूर हारेंगे यहाँ से। तो अभी देखते हैं कि वक्त किस ओर करवट लेता है। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी महाकवरेज सिर्फ और सिर्फ वॉइस ऑफ पानीपत पर। पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, मालखा और इसराना से कौन होगा संभावित उम्मीदवार? कौन बैठेगा विधानसभा की कुर्सी पर? क्या मौजूदा विधायकों से जनता है खुश? चुनाव के दौरान जनता से किए वायदों को क्या पूरा किया नेताजी ने? वॉइस ऑफ पानीपत पहुंचेगा आपके बीच। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ।